वीरप्पन एक कुख्यात डकैत, जिसकी छवि दक्षिण भारत के जंगलों में एक आतंकी के रूप में उभरी थी, ने अपनी जिंदगी में कई आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया। वह तस्करी, किडनैपिंग और हत्याओं के लिए कुख्यात था। उसकी क्रूरता की कहानियां इतनी भयावह थीं कि लोगों के दिलों में उसका नाम सुनते ही डर समा जाता था। उसकी कहानी, उसकी पत्नी और बच्चे से जुड़ी हुई घटनाएं भी बहुत दर्दनाक और दिल दहला देने वाली हैं। इस लेख में हम विस्तार से बताएंगे कि वीरप्पन ने अपनी पत्नी को कहां से उठाया, उनकी जिंदगी में क्या क्या घटनाएं हुई और उनकी बच्ची के साथ क्या हुआ। वीरप्पन का प्रारंभिक जीवन और अपराधों की दुनिया में प्रवेश। वीरप्पन का असली नाम कूच मुनिस्वामी वीरप्पन था। वह तमिलनाडु के गोपालस्वामी बेट्टा नामक स्थान में पैदा हुआ था। वीरप्पन का बचपन गरीब और अभावों से भरा हुआ था और वह शुरुआत से ही अपराधों की दुनिया में आ गया था। उसने अपने करियर की शुरुआत तस्करी और अवैध शिकार से की थी। धीरे धीरे वह जंगलों में अपना कब्जा जमाने लगा और पुलिस और सरकार से लुका छिपी का खेल खेलने लगा। वीरप्पन ने जंगल में अपनी खुद की एक गैंग बनाई जिसमें सैकड़ों लोग शामिल थे। उसकी मुख्य गतिविधियां हाथी दांत और चंदन की लकड़ी की तस्करी करना था। वह उन वन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों को अपनी गैंग में शामिल करता था जो उसे और उसके गिरोह को सुरक्षा और मदद प्रदान करते थे। वीरप्पन की पत्नी मुथुलक्ष्मी से विवाह। वीरप्पन की पत्नी का नाम मुथुलक्ष्मी था, जो एक साधारण ग्रामीण लड़की थी। वीरप्पन ने उसे तमिलनाडु के पास के एक गांव से उठा लिया था। मुथुलक्ष्मी का परिवार गरीब था और उसकी शादी के बारे में उनके पास कोई खास विकल्प नहीं था। वीरप्पन ने उसे अपने साथ जंगल में ले जाकर जबरदस्ती शादी कर ली। शादी के बाद मुथुलक्ष्मी ने वीरप्पन के साथ जंगल में ही रहना शुरू कर दिया। शुरू में वह वीरप्पन के अत्याचारों से डरती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने उसकी जिंदगी को अपना लिया। मुथुलक्ष्मी ने कई साल जंगल में बिताए, जहां वह लगातार पुलिस से बचने के लिए इधर उधर भागती रही। मुथुलक्ष्मी और उसकी बच्ची की दर्दनाक कहानी। मुथुलक्ष्मी ने वीरप्पन के साथ एक बच्ची को जन्म दिया। उस समय वीरप्पन जंगलों में पुलिस और सेना से लगातार संघर्ष कर रहा था। वहां अपने आपराधिक जीवन में इतना उलझा हुआ था कि उसे अपने परिवार की परवाह नहीं थी। जब उनकी बच्ची का जन्म हुआ तो वह जंगल की परिस्थितियों में पैदा हुई थी, जहां न तो उचित स्वास्थ्य सेवाएं थी और न ही सुरक्षित माहौल। बच्ची का पालन पोषण भी बेहद कठिन परिस्थितियों में हुआ। कुछ कहानियों के अनुसार वीरप्पन अपनी बच्ची के जन्म के समय अत्यधिक क्रूर और निर्मम था। कहा जाता है कि उसने अपनी बच्ची की हत्या कर दी थी क्योंकि उसे डर था कि उसकी वजह से पुलिस का ध्यान उन पर ज्यादा जाएगा। ये घटना बहुत ही दर्दनाक और दिल दहला देने वाली थी। हालांकि कुछ अन्य रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि उसकी बच्ची की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई थी, क्योंकि जंगल में रहने की कठिन परिस्थितियों के कारण उसका जीवन बच नहीं पाया। इस घटना ने मुथुलक्ष्मी को पूरी तरह से तोड़ दिया और वह अपने बच्चे की मौत के बाद बेहद दुखी हो गई। वीरप्पन के अत्याचार और लोगों की पीड़ा। वीरप्पन ने अपने जीवन काल में न केवल पुलिस और सरकार को परेशान किया, बल्कि ग्रामीणों और आदिवासियों पर भी अत्याचार किए। उसके आतंक के कारण पूरे दक्षिण भारत में लोग खौफ के साए में जी रहे थे। उसने कई लोगों का अपहरण किया, उनसे फिरौती मांगी और अगर उसकी मांगी हुई रकम नहीं दी जाती थी तो वह उन्हें निर्ममता से मार देता था। कई बार उसने अपने दुश्मनों को निशाना बनाकर उनके पूरे परिवार को खत्म कर दिया। उसका सबसे कुख्यात अपराध कन्नड़ फिल्म अभिनेता राजकुमार अपहरण था। यह घटना पूरे भारत में बहुत बड़ी खबर बनी थी और महीनों तक सुर्खियों में रही थी। उसने राजकुमार को महीनों तक बंधक कर रखा और उनकी रिहाई के बदले मोटी फिरौती मांगी। पुलिस और सरकार के वीरप्पन के अत्याचारों को खत्म करने के लिए तमिलनाडु और कर्नाटक की पुलिस ने कई अभियान चलाए। उसे पकड़ने के लिए हजारों पुलिसकर्मियों और सुरक्षा बलों को लगाया गया। पुलिस ने कई बार जंगलों में ऑपरेशन चलाए, लेकिन हर बार वीरप्पन पुलिस के जाल से बच निकलता था। उसके गिरोह के कई सदस्य मारे गए या पकड़े गए, लेकिन वीरप्पन हमेशा पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा। उसे पकड़ना इतना मुश्किल था कि कई बार ऐसा लगा कि वह कभी पकड़ा नहीं जाएगा। उसकी स्थानीय समर्थन प्रणाली और जंगल का अच्छा ज्ञान उसे पकड़ने में सबसे बड़ी बाधा साबित हुई। वीरप्पन का अंत 2004 में हुआ, जब तमिलनाडु पुलिस ने एक गुप्त ऑपरेशन के तहत उसे मार गिराया। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन कोकून के नाम से जाना गया।
पुलिस ने काफी समय तक उसकी गतिविधियों पर नजर रखी और फिर एक सुनियोजित तरीके से उसे मार गिराया। वीरप्पन के मारे जाने के बाद उसके आतंक का अंत हुआ, लेकिन उसकी क्रूरता और अत्याचारों की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। उसकी पत्नी मुथुलक्ष्मी और परिवार को उसकी मौत के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को फिर से शुरू करने की कोशिश की। निष्कर्ष, वीरप्पन की कहानी न केवल एक कुख्यात डकैत की जिंदगी की कहानी है, बल्कि ये भी दिखाती है कि कैसे एक इंसान अपराध की दुनिया में इस कदर डूब सकता है कि वह अपने परिवार, अपने बच्चे तक को नहीं बख्शता। मुथुलक्ष्मी और उसकी बच्ची की दर्दनाक कहानी वीरप्पन की क्रूरता का जीता जागता उदाहरण है। वीरप्पन का अंत जरूर हो गया है, लेकिन उसकी क्रूरता और अत्याचारों की छाप हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई है। इस केस की दिल दहलाने वाली घटनाएं ये दर्शाती है कि किस तरह से अपराध और आतंक का जीवन अंततः बर्बादी और विनाश की ओर ही ले जाता है, चाहे वो इंसान कितना भी ताकतवर क्यों न हो।